आ रहे हैं या आध्यात्मिक कैसे भी कष्ट, उन सब कष्टों का कारण है, दुखों का कारण है कि आप गाय से दूर हो गई। आपके घर में गाय होती तो आप गाय का दर्शन करते, आपके पाप क्षीण हो जाते। गाय की सेवा करते, गाय का गौमूत्र पीते तो कितने प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती। आप गाय के गोबर से जब लेपन करते, आपका घर पवित्र होता। ये पृथ्वी, इस पृथ्वी का नाम है मेदिनी। क्या नाम है? पृथ्वी, भूमि, धरती, और इसी का एक नाम है अमरकोश में मेदिनी। भगवान ने जब मधु दैत्य का वध किया तो उस मधु दैत्य का वध करने पर उस मधु दैत्य का रक्त इस पृथ्वी पर गिरा। यह संपूर्ण पृथ्वी रक्त रंजित हो गई, अशुद्ध हो गई, और इसका नाम हुआ मेदिनी। तब ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं ने सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से कहा प्रभु यह पृथ्वी है जहां कर्म करके, जहां आपकी उपासना करके जीव आपको प्राप्त करते हैं, जहां यज्ञ करके, जहां जीवन ही यज्ञ है, प्रत्येक क्रिया यज्ञ है। यदि वह भगवत बुद्धि से की जाए, यदि वह भगवान के लिए की जाए। भोजन भी यज्ञ है, पाक यज्ञ। आप भोजन कर रहे हैं, स्वयं भोजन कर रहे हैं, आप पेट भर पर यज्ञ है। प्रत्येक सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया यज्ञ है, बस वह क्रिया भगवान के लिए की जाए। भगवान अपने भक्तों के तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं, और भगवान का नाम बड़े बड़े साधनों से श्रेष्ठ है। हमने अभी बताया, देखो अब यज्ञ करोगे तो यज्ञ करने के लिए घी चाहिए। घी कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? गाय से मिलेगा। यज्ञ करने के लिए आपको पृथ्वी को गाय के गोबर से लीपना पड़ेगा, तब पृथ्वी शुद्ध होगी। क्योंकि पृथ्वी अशुद्ध है, मेदिनी है, असुर के रक्त से वह पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। भगवान ने कहा जब पृथ्वी को गाय के गोबर से लेपन करेंगे तब यह पृथ्वी शुद्ध होगी, यज्ञ करने लायक होगी। हमारे घरों में पहले लीपते थे। गृह सूत्र में जहां यज्ञ का प्रारंभ होता है, आचार्य विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ, वे जानते हैं जहां अग्नि स्थापन होता है वहां अग्नि स्थापन से पहले ही कुशकंडिका होती है, और वहां सबसे पहले क्या होता है? परिसमूह्य उपलिप्य। क्या है क्रिया? यज्ञ नहीं हुआ अभी, अभी यज्ञ के लिए अग्नि स्थापन करना है, कुशकंडिका करनी है, तो परिसमूह्य उपलिप्य, गोमयेन उपलिप्य, गाय के गोबर से पहले चौका लगाओ, तब यह इस पे हवन किया जाएगा। बाजार से लोहे का बर्तन लाके यज्ञ नहीं होता है कि टीन उठा लाए और यज्ञ कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, वो स्वाहा नहीं है। आपको बात हमारी शायद अलग लग सकती है, यज्ञ तो जब गाय के गोबर से लेपन होगा तभी होगा। यज्ञ में एकमात्र गाय के घी का ही प्रयोग होता है। यज्ञ में समिधा के लिए कंडे के रूप में गाय के गोबर का ही प्रयोग होता है, गाय के गोबर के कंडे इत्यादि का प्रयोग होता है। बिना गाय के यज्ञ संभव नहीं है। तो पहले गाय रखो, गौ सेवा करो, फिर यज्ञ का विचार करो।
और जिनके घर में गाय रखने की व्यवस्था नहीं है वे गौशालाओं में सेवा करें, गौशालाओं में गायों को गोद लें, गायों को यह विचार करें यह गाय हमारी है, इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हाँ, आप महीने में एक दिन ऐसा विचार करें कि हम गौशाला जाकर गौशाला में सेवा करेंगे शरीर से। धन की बात हम नहीं कर रहे हैं, धन से सेवा करिए, पर एक महीने में कम से कम एक दिन तो ऐसा निकालें कि आप शरीर से जाकर गौशाला में सेवा करें। आप देखें जाकर गायों की स्थिति कि गौशाला में किस प्रकार से गायों की सेवा होती है। 200 गायों के बीच में 4 किलो दूध होता है। बूढ़ी, अपाहिज, लूली, लंगड़ी, एक्सीडेंट वाली गायों की सेवा होती है। रेखाराम जी गए क्या? बात होनी चाहिए। उसको ये है दया। उसके नील गाय मर गई, उसके बालकों को लाकर भी गायों का दूध पिलाकर जैसे तैसे बचाया गया। आज भी अभी हैं, 3 है ना। लूली गाय, जिस गाय के का पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टरों ने पैर काटना पड़ा, मजबूरी है। किस कार्य वही है। देखिए, कसाई भी वही कार्य करता है काटने का, और डॉक्टर भी वही कार्य करता है काटने का। उसने भी पैर काट दिया, सींग काट दिया, परंतु कसाई में और डॉक्टर में भेद यह है कि कसाई जीव की हिंसा के लिए उसे काटता है, और डॉक्टर इसलिए उस अंग को काटता है कि इसकी रक्षा हो जाए। अरे पूरे शरीर से मरने की अपेक्षा पैर काटना पड़े, बच तो जाएगी। बूढ़ी गाय, अपाहिज गायों की सेवा होती है। आप गोविंद की गैया गौशाला में जाकर दर्शन करें गायों का। बिना गाय की रक्षा के, बिना गाय की सेवा के यज्ञ संभव नहीं है। मुहूर्त पर विचार करें, बहुत यज्ञ का मुहूर्त अगर विचार करें तो साल में 2, 4, 5, 10, 5 मुहूर्त मिलेंगे। काल का, मुहूर्त का विचार, स्थान का विचार, सामग्री का विचार, पात्र का विचार, आचार्य का विचार, यजमान का विचार, धन का विचार। आज यज्ञ के नाम पर, यज्ञ में जो धन खर्च हो रहा है उस पर विचार होना चाहिए कि वह धन ईमानदारी का है कि बेईमानी का है। अपनी ईमानदारी की कमाई का प्रयोग धार्मिक कार्य में करना चाहिए। इन सब विचारों के बाद तब जाकर कहीं यज्ञ होगा। और ऐसे करोड़ों यज्ञ जब होंगे, उनका जितना पुण्य होगा, उनकी जितनी महिमा होगी, वह महिमा भगवान के एक प्रणाम में है, एक नाम में। एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधी बभृतेन तुल्यम्। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ, एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ आचार्य जी 1 वर्ष में पूरा होता है, और फिर उसकी पात्रता इत्यादि वो सब विचार करें। और ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ होंगे, अगर लगातार भी किए जाएं तो 10 साल में, और कलयुग में तो निषेध है। और केवल आचार्य कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधी बभृतेन तुल्यम। एक और 10 अश्वमेध यज्ञों का फल
और एक और भगवान को एक बार प्रणाम करने का फल, दोनों बराबर हैं। आप बताइए, आप विचार कीजिए, हमने अभी इतना विचार किया और आगे की बात कही, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। भैया खूब विधि से, शास्त्र विधि से, सब पात्र का विचार करके, वस्तु का विचार सब करके भी यज्ञ हुए और 10 हो गए, फिर भी क्या होगा? आप पुण्य प्राप्त करेंगे, पुण्य प्राप्त होकर आप स्वर्ग में जाएंगे और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुनः यहीं आकर चेंटा चेंटी मच्छर मक्खी बनना पड़ेगा। बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं को भी इंद्रपद त्याग करने के बाद यहीं पृथ्वी पर आकर चेंटा चेंटी मच्छर मक्खी बनना पड़ता है। परंतु जिसने एक बार भगवान को प्रणाम कर लिया, दशाश्वमेधी बभृते न तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध यज्ञ नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे निष्ठा के साथ यज्ञ करने के बाद भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, बार बार आना ही पड़ेगा। और बार बार आना ही तो कष्टदायी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही तो दुख है। आप कहां छूटे दुख से? किंतु कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, जिसने भगवान को एक बार भी ईमानदारी से प्रणाम कर लिया, वह न पुनर्भवाय, वह बार बार इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता, वह तो छूट गया। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पर इसमें भी ईमानदारी की बात है। लोग प्रणाम तो करते हैं, लोग प्रणाम तो करते हैं, पर ईमानदारी से प्रणाम नहीं करते, इसलिए प्रणाम का भी जैसा फल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। प्रणाम करते हैं गुरुजी, लोग प्रणाम करते हैं तो कोई तो घोंटू छुएगा, महाराज ढोक दूं, अब कह तो रहा है ढोक दूं, और छू घोंटू रहा है। और कोई तो और आगे, महाराज वो तो पेट ही छू देते हैं, कोई ये कंधा छू देते हैं महाराज। महात्माओं को, संतों को प्रणाम करने की भी विधि है, भगवान को प्रणाम करने की भी विधि है। भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मंदिर में पुरुष वर्ग को लेटकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और कहां से? सामने से भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता, क्योंकि सामने तो हनुमान जी और गरुड़ जी विराजमान हैं। यदि आप भगवान को सामने से प्रणाम करोगे तो आपके पैर गरुड़ जी और हनुमान जी की ओर हो जाएंगे। भगवान को प्रणाम किया जाता है दक्षिण की ओर से। दक्षिण में कौन विराजमान है? दक्षिण में आचार्य श्री लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। दक्षिणो लक्ष्मणश्चैव वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। गुरुदेव आचार्य लक्ष्मण जी दक्षिण में विराजमान हैं। जब आप दक्षिण की ओर से, गुरुदेव की ओर से जब भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान की कृपा आप पचा सकते हैं, भगवान की कृपा कार्य करेगी। विधि है। साष्टांग का अर्थ है आप 8 अंग से प्रणाम करें लेटकर। आपका मस्तक भूमि पर लगे, आपके हाथ भूमि पर लगे, आपका उदर भूमि पर लगे, आपके की जांघें भूमि पर लगे, सब। और माताओं को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए।
माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। पंचांग प्रणाम ढोक देकर, लेटकर नहीं। माताएं अगर लेटकर प्रणाम करेंगी तो माताओं का भी अहित होगा और भगवान प्रसन्न नहीं होते। यह भूमि माताओं के स्तनों का भार स्वीकार नहीं करती। यह माताएं अपने स्तनों से संपूर्ण पृथ्वी के भार को धारण करती हैं। देखो, इस सृष्टि में जहां भी है, जो भी है जीव मात्र, उस सब का पोषण कौन करता है? मां। कोई सही, मनुष्य हो या जीव हो। अरे कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, भैंस, शेरनी, सब। और ब्राह्मणों के नितंब का भार पृथ्वी स्वीकार नहीं करती। ब्राह्मणों को कभी बिना आसन, द्विज मात्र को, और हम तो कहते हैं किसी वैष्णव मात्र को भी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। हमारी प्रार्थना है, यहाँ हमारे अशोक जी ने, दीपक जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है बैठने की, कथा श्रवण करने की। परंतु फिर भी यदि आपके पास अपने स्वयं के आसन हों तो आप अपना आसन लेकर कथा श्रवण करें, और कथा के साथ अपनी माला झोली लेकर कथा श्रवण करें। आपको कथा में अलग स्वरूप का दर्शन होगा। आपके जो गुरुदेव ने मंत्र दिया हो और न दिया हो, यदि गुरु दीक्षा न हुई हो, तो आप भगवान के किसी भी नाम का जप करें, माला लेकर आसन पर बैठकर कथा श्रवण करेंगे तो कथा जीवन में उतरेगी, कथा कार्य करेगी, कथा जीवन में परिवर्तन लाएगी। आज कथाएं लाखों करोड़ों हो रही हैं पर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। वे कथाएं भी केवल मनोरंजन का साधन मात्र बन गई। कुछ नहीं तो चलो ऐसा है, कथा ही कर लेते हैं। कार्य होते हैं, जिस कार्य के लिए उसका वही प्रयोग होना चाहिए। कथा का कार्य है, कथा आत्मरंजन के लिए है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के लिए तो बहुत साधन हैं, के लिए एक साधन है और वह है भगवान की मंगलमयी कथा, और उस कथा को भी मनोरंजन का साधन बना दिया, यह दुर्भाग्य है। आत्मकल्याण का साधन है, पर वह आत्मकल्याण वह जीवन में तब उतरेगी, वह जीवन में कार्य तब करेगी, सफलता तब प्राप्त होगी जब आप नियम से सुनेंगे। नियम क्या है? आप ठीक से बैठ, देखो हम कथा कर, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है बैठने की, हमारे लिए भी बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था, फिर भी हम अपना आसन लेकर आते हैं, हमारा आसन बिछा हुआ है। ता नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब कथा कहेगा शास्त्रीय विधि से, और श्रोता जब नियम पूर्वक शास्त्रीय विधि से श्रवण करेगा तब श्रोता को लाभ प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद भी लोग कहते हैं महाराज आज कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लाखों करोड़ों कथा हो रही हैं, पर लाभ नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। जीव कथा, आप कथा सुनते हैं और कथा सुनकर तो अच्छा लगता है, नाचना कूदना उछलना खूब हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर घर गए, घर जाकर वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही सारे उठपटांग कार्य वही हैं। फिर क्या मतलब हुआ कथा सुनने का? मत कराओ कथा, मत जाओ कथाओं में। कथा में जाना हो तो समझ लो कि अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो ही जाओ, और जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप स्वयं बदलना चाहेंगे। तो जिसने जीवन में यह विचार कर लिया हमको बदलना नहीं है, तो हजारों कथा कहने वाले ने जब कथा का उद्देश्य पैसा बना लिया, क्यों कथा तो कर देंगे, पैसा कितना दोगे? पहले ये बात होती है ना, कथा में सबसे पहला विचार क्या होता है? 11 लाख रुपए कितना तय हुआ है यहाँ? अब रेट कम क्यों करो?
हाँ भाई बता दो लाइव वालों को भी पता चल जाए कि यहाँ कितने का 51 लाख का 1 करोड़ का पैकेज होते हैं कथा ठोकर कहते हैं मैं सबसे बड़ा महंगा कथावाचक हूं। एक ये दुख की बात है, ये हंसी की बात है या ये दुख मनाने की बात है, ये कष्ट की बात है कि कथा को आप बेच रहे हैं। बेचई वेद धर्म दुई लई हैं, पिसुना पर आए पाप कई दई हैं। वक्ता जब श्री कृष्ण का बनकर श्री कृष्ण की कथा श्री कृष्ण के लिए कहेगा तो वक्ता के जीवन में परिवर्तन आएगा, और श्रोता जब भगवान का बनकर श्री कृष्ण का बनकर चार भुजा नाथ का बनकर चार भुजा नाथ की कथा चार भुजा नाथ के लिए श्रवण करेगा, उनकी प्रसन्नता के लिए श्रवण करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। जीवन में परिवर्तन महापुरुषों के द्वारा कही हुई बातों से ही आता है। नाचने गाने उत्सव हो, नाचने की बड़ी महिमा है। आप नाच करें सब करें, किंतु भगवान के लिए संसार के लिए तो जीवन हो गया नाचते नाचते। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, 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 बहुत नाचो बहुत, नाचो बहुत, नाचो बहुत, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब नाचो बहुत गोपाल। भगवान की कथा में नहीं नाचा, भगवान के मंदिर में नहीं नाचा, कहाँ नाचा? काम क्रोध को पर चोल नो, काम क्रोध को पैर चोल नो, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचई नर। आगे बोलो, रामचरितमानस का पाठ करता है यहाँ। नारी विवश नर सकल गुसाई नाचई नर मरकट की नाई। देखो कैसे नाचते हैं। जो लोग किसी की बात नहीं मानते, भैया 4 बजे जग जाया करो, नहीं जगेंगे। पर उन्हीं लोगों को अगर ऑफिस जाना हो, बॉस की डांट लगेगी तो वो 4 नहीं 3 बजे भी रात में भी जग के ड्यूटी करेंगे। काम क्रोध को पैर चोल नो, काम क्रोध को पैर चोल नो, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे चार भुजा नाथ, संसार के लिए बहुत नाच लिए, अब तो आप ऐसा करो, ऐसी कृपा करो कि आपके लिए नाचें। हे गोपाल जी, हे वृंदावन चंद्र, अब आपके उत्सव में नाचें, अब आपके लिए नाचें। महामोह के नूपुर बाजत, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सप्त रसा,
कुसंगत चाल चाल नाचो बहुत गोपाल नाचो बहुत गोपाल। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, अगर भजन में नहीं लगे, इनकी प्राप्ति में नहीं लगे, तो सब कुछ व्यर्थ हो, जीवन ही व्यर्थ हो गया। नाद करत घट भीतर कृष्णा नाम करत घट भीतर नाना विधि देता नाना विधि देता। कटी फेंटा बांध्यो माया को कटी फेंटा बांध्यो। पूरा गाए तो कैसे नाचेंगे? नाचने में स्वर ताल सब चाहिए, ताल भी बढ़िया होनी चाहिए। और संसारी जब नाचता है तो कैसा नाच? तृष्णा नाद, तृष्णा के नाद पर। तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल। अनेकों प्रकार से प्रपंच आज जाएंगे तो उसको इस प्रकार से नहीं ठगा गया तो ऐसे ठग लेंगे। और मान लो ऐसे भी अगर रह गया तो फिर ये तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूले लगाते हैं। तो कटी में जब नाचने वाला जो नाचता है ना श्रृंगार करके, तो कटी में फेंटा बांध लेता है। हमारे ब्रजवासियों को देखो कभी नाचते, भाई बहुत अच्छा नृत्य करती है। राजस्थान के पुरुष वर्ग भी बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, राजस्थानी। सिर पर पगड़ी, आया को कटी फेंटा बांध्यो माया को कटी फेंटा बांध्यो लोभ तिलक देवा। और नाचने वाला जो बढ़िया श्रृंगारी नाच करने वाला होता है, श्रृंगारी बढ़िया सुंदर तिलक छापे लगाता है। आपने देखा है ना, खौर लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, अलग अलग तरीके की खौर लगा लेते हैं नाचने में, पगड़ियां। लोभ का ही तिलक लगा रखा है नाचने में। संसार के लिए जब नाचते हैं तो लोभ का तिलक है, माया की फेंट कस ली है। अर्थात जैसे माया जकड़, जैसे फेंट में बंध जाते हैं, ऐसी माया में बंध गए हैं। माया को कटी फेंटा बांध्यो माया को कटी फेंटा बांध्यो लोभ तिलक देवा लोभ तिलक देवा। अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कोटिक कला कांची दिखराई कोटिक कला कांची दिखराई जल थल सुधे नहीं का जल थल सुधे नहीं का। और हमारा ये अंतिम कड़ी आप लोग सब बोलना हमारे बाद में। देखो जब संसारी गीत गाए जाते हैं तो संसारी गीत कलयुगी गीत कलयुग की ही प्राप्ति कराएंगे। संसार तो मिला नहीं, एक बार भगवान के लिए गाकर देखो, भगवान मिलेंगे। और अपने गाने से भगवान नहीं भी मिले तो जब आचार्य का स्मरण करके आप गाएंगे, भक्तों का स्मरण करके गाएंगे, जब आप मीराबाई जी का स्मरण करके
मीराबाई जी का पद गाएंगे तो आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो ना हो, मीराबाई जी का स्मरण करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब आप सूरदास जी की वाणी गाएंगे तो भगवान सूरदास जी का स्मरण करके प्रसन्न हो जाएंगे। जब आप तुलसीदास जी की वाणी गाएंगे तो तुलसीदास जी के भजन से रीझ कर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सूरदास की सवय अविद्या, सूरदास की सवय अवेद्या, सूरदास की सूरदास की सवय अविद्या, सूरदास की सवय अवेद्या। अगर अपनी अविद्या दूर करनी है तो इस बात को गाओ, सूरदास जी का नाम लो। भगवान से भी अधिक महिमा भगवान के भक्त की है, ये बात हमने कही। सूरदास की सवय अविद्या, सूरदास की मरी अवेद्या, दूर करो नंदलाल, दूर करो नंदलाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत